अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपके पास है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में जाने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। कल के लेक्चर के अंदर मैंने मिस कर दी थी, मुझे बतानी थी कल के लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आपके पास एक चैप्टर है सर्कुलेशन वाला, तो वहां पर भी आपको ये चीजें काम आएगी। ठीक है, और ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर भी ये चीजें काम आएंगी। सबसे पहले एक पॉइंट है वो आप नोट कर ले कि ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, blood flow in capillaries are also depend are also depends on addition to vessel wall। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके पास एक ब्लड वेसल को बना रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक थोड़ा बहुत आपके पास सर्कुलेशन वाले से रिलेटेड है, इस वजह से मैं ये चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ब्लड वेसल है। ये आपके पास क्या है? इट इज अ ब्लड वेसल। इसको मैंने कहा है कैपिलरीज। अब इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होते हैं आपके पास? ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, कौन सी चूज करें पेन को? ये सही है। यहाँ पर ये मैं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो येलो कलर, ये आपके पास आरबीसीज है। और ये आरबीसीज अगर आप देखें तो ये आपके पास कैपिलरी के वॉल से अटैच्ड है। कैपिलरी के वॉल से क्या है? अटैच्ड है। इसी तरीके से आपके पास आपके ब्लड के अंदर ये आरबीसीज मूव करते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि सारे के सारे अटैच हो, लेकिन कहीं कहीं पॉइंट पर ये उससे अटैच होते हैं। मोस्टली आपके पास ये अटैच होते हैं, तभी जाकर वो मूव करते हैं आपके ब्लड के अंदर। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है एडिशन वाली, इसको जरूर याद रख लें। इससे मैं इसको मार्किंग कर दूं, ये जो आपके पास था, these आर द आरबीसीज। ठीक है, तो ये जो आपके पास रेड कलर यहाँ पर है, दिस इज द ब्लड। ये आपके पास कैपिलरीज है, कैपिलरी। ठीक है, ये एक चीज थी जो मुझे बतानी थी। और दूसरी चीज भी मुझे यहाँ पर बतानी है आपको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, चले यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर आईज। ठीक है, आपके आईज के अंदर कभी कभी क्या होते हैं कि टीयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? टीयर्स। टीयर्स को अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से, तो ये जो टीयर्स हैं आपके पास, टीयर्स, ये आपको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नजर आएंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नजर आएंगे। ये क्यों नजर आता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में? ठीक है, इसका रीजन है कोहेसिव फोर्स। क्या है आपके पास? कोहेसिव फोर्स। तो ये पॉइंट भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि जो आपके पास टीयर्स होते हैं इन आईज, टीयर्स इन आईज फॉर्म droplets due to cohesion।
कोहेसिव, ठीक है। ये जो ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, these are basically the due to the cohesive force, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट मुझे बतानी थी, यहाँ पर ये जो आपको एक चीज नजर आ रही है, दिस इज नथिंग एल्स बट योर लंग्स। ये आपके पास क्या है, लंग्स है। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे जब यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, एल्विलाइज होते हैं। क्या होते हैं आपके पास, एल्विलाइज, जो कि आपके पास गैसेस एक्सचेंज के अंदर काम आते हैं। तो इन एल्विलाइज के अंदर एक सर्फेक्टेंट होता है, इन एल्विलाइज के अंदर एक सर्फेक्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं, मैं इसको थोड़ा लार्ड करके यहाँ पर बना रहा हूं। इस तरीके से आपको एक एल्विलाई के अंदर एक बहुत से इस तरीके से एक शेप नजर आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर एक सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, फ्लूइड की तरह होता है, जिसको हम नाम देते हैं सर्फेक्टेंट का। जो चीज आपको नजर आ रही है, दिस इज नथिंग एल्स बट सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये सर्फेक्टेंट रिड्यूस करता है कोहेशन को। क्या करता है, कोहेसिव फोर्सेस को रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करता है सर, क्योंकि ये जो आपके पास एल्विलाइज है वो कोलैप्स ना कर पाए, प्रिवेंटिंग द कोलैप्स, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट्स व्हिच आई थिंक दैट कैन केम फ्रॉम योर टॉपिक्स, खास करके यूएचएस, आईपीए, केएमयू। इन तीनों का पैटर्न देखा जाए तो 2025 के अंदर बहुत ही चेंजिंग इन्होंने लाई है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें ये मेंशन करते हैं अपने पेपर के अंदर, ठीक है। अब ये टॉपिक आप देखें, वाटर से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेशन बनाया है, ये जो चैप्टर है आपके पास, कोई भी आउट ऑफ नहीं बता रहा मैं आपको। ये जो चैप्टर है ये है सर्कुलेशन का, चाहे तो पीएमडीसी के सिलेबस पर देखें सर्कुलेशन का। ये जो आपके पास है, ये आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है, ये आपके पास आता है ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर्स रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें वाटर की प्रॉपर्टीज आती हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज बता रहा हूँ, तो काइंडली नोट कर लें। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के अंदर, ठीक है। आपके लिए, आपने इतना कुछ पढ़ा है, समझा है, तो आपके लिए मैं जूस लेकर आया हूँ ऑरेंज का। इसको पीना नहीं है आपको, यहाँ पर मैं समझाने के लिए लेकर आया हूँ, और एक डव सोप भी लेकर आया हूँ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को समझने के लिए। ये दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, द प्रॉपर्टीज नेम इज द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है। नंबर 1 पॉइंट, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के। सो वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज फॉर्म H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। ये जो आपके पास जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल दो आयंस के अंदर ब्रेक होता है, एक होता है H पॉजिटिव और दूसरा होता है OH नेगेटिव, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है आपके पास, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो ये चीज भी नोट कर दो यहाँ पर, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल
के लिए एक कंडीशन है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है दोनों के दरमियान में, इक्विलिब्रियम मेंटेन। चलिए अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि आपके लिए मैं जूस लेकर आया हूँ, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब जूस की तरफ जाते हैं। जूस को पीना नहीं है मुझे, यहाँ पर समझाने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जूस और डव सोप को। अब आते हैं लेमन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपने ये ऑरेंज लेते हैं, लेमन जूस, ये आपके पास है लेमन जूस। आपने अपनी लाइफ के अंदर लेमन जूस तो जरूर पिया ही होगा, तो आपको पता होगा कि जो लेमन जूस का जो टेस्ट होता है, ये इसका टेस्ट होता है तो हम कहते हैं सोर। सोर मीन खट्टा। ठीक है, और यहां पर मैं आपके पास लेकर आया हूं डव। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सोप है। ठीक है, जब भी आप डव को हाथ लगाओगे तो आपको ये फील होगा एज अ स्लिपरी, एज अ स्लिपरी। ठीक है, तो जब आप लेमन टेस्ट करते हैं तो वो आपको खट्टा फील होता है, आपको सोर लगता है। क्यों होता है, क्या कभी पूछा है लेमन से? देखें, ये जो सोर होता है इट इज ड्यू टू द, सोर किस रीजन से होता है? ये खट्टा इस वजह से होता है कि उसके अंदर होते हैं हाइड्रोजन आइंस। क्या होते हैं आपके पास? हाइड्रोजन आइंस होते हैं। और जब सोप यूज करते हैं तो स्लिपरी आपको लगेगा। अब स्लिपरी आपको क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर होते हैं OH नेगेटिव आइंस। क्या होते हैं आपके पास? OH नेगेटिव आइंस। ये दोनों आइंस पानी में तब बनते हैं जब वाटर आयोनाइज होता है। ठीक है, जब भी वाटर आयोनाइज होता है तभी ये दोनों आइंस बनते हैं उस पानी के अंदर। ये ही आइंस पीएच को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों आइंस आपके पास क्या करते हैं? ये दोनों आइंस यहां पर नोट कर ले, ये पीएच को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो अगर हाइड्रोजन आइन होगा तो क्या होगा? अगर हाइड्रोजन आइन आपके पास होगा तो वो आपको एक एसिडिक टेस्ट फील करवाएगा, जिस तरह हम लेमन जूस के अंदर देखते हैं। ठीक है, आप जब भी इसको लेमन जूस को पिएंगे तो आपको खट्टा फील होगा। इसी तरह आपके पास विनेगर आ जाता है। जब भी आप सोप को हाथ लगेंगे तो आपको स्लिप महसूस होगा हाथों के दरमियान, एक स्लिपरी टाइप फील होगा। और जो स्लिपरी टाइप किस वजह से होता है? OH नेगेटिव आइंस की वजह से होता है। तो ये आपके पास OH नेगेटिव आइंस, ये आपको, हम इसे कहते हैं फील द बेसिक। बेसिक, जब भी आपके पास बेस का वर्ड आए दैट मींस OH नेगेटिव आए। जब भी आपके पास एसिडिक का वर्ड आए समझ जाए H पॉजिटिव आइंस। ठीक है, ये तो बेसिक है। इसके एग्जांपल में हमने सोप पढ़ा बेसिक चीजों के अंदर, उसके अलावा हमने पढ़ा शैम्पू। फॉर एग्जांपल शैम्पू, अगर आप शैम्पू का यूज करोगे तो वहां पर भी आपको स्लिपरी फील होगा। ठीक है, चलें, गुड। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारी फिगर के ऊपर, और यहां पर हम बनाते हैं एक सेल को। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है? एक सेल है, और सेल के अंदर आपको एक चीज नजर आएगी। उस चीज को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर सेल के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस।
ठीक है, हर वक्त केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। जब भी आपके पास यहाँ पर कोई रिएक्शन एसिडिक होता है, जब भी आपके पास यहाँ पर रिएक्शन एसिडिक होता है, तो वो H आयन को बैलेंस करता है। अब सर ये H आयन को कौन बैलेंस करता है? H आयन को, ये आपके पास जो ये कलर आपको नजर आएगा ये वाला, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है वाटर को। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एसिडिक रिएक्शन आपके सेल के अंदर हो रहे हैं, तो वहां पर H पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने में वाटर का रोल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बेसिक रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर आपके पास अगर कोई बेसिक रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर OH आयन को बैलेंस करने में रोल प्ले करेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर सेल के अंदर भी मेन रोल प्ले करता है आयोनाइजेशन के अंदर। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज करेगा, तो वो दो आयंस बनाएगा, H आयन और दूसरा OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, मैंने बताया ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन होता है। ठीक है, तो अगर आपके सेल के अंदर H पॉजिटिव आयन बढ़ गए, तो उसको बैलेंस कौन करेगा? वाटर बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए। अगर OH नेगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए वाटर काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड। मैंने आपको लेमन जूस का भी एग्जांपल दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ एमटीकेट की पॉइंट्स हैं, वो भी मैं यहाँ पर ऐड करवा तो मुझे याद आ गई है, वरना स्किप हो जाती वो पॉइंट्स। इसको वापस रेड कर लेते हैं, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जल्दी से ये पॉइंट अब नोट कर लें कि 825 डिग्री सेल्सियस 825 डिग्री सेल्सियस water produce equal number of NO means number of both ions। अब सर इसका क्या मतलब? देखिए, अगर आपके पास सेल के अंदर या किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो वहां पर वाटर के जो दो आयंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा। जब भी वाटर आयोनाइज होता है, तो एक H पॉजिटिव आता है और दूसरा OH नेगेटिव आता है, तो ये दोनों आयंस क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं इस टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, अब मैं इसकी कंसंट्रेशन भी बताऊंगा कितनी कितनी हो जाते हैं दोनों की। ठीक है, ये आपके पास जो है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर हो जाता है आपके पास हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन हो जाती है हाइड्रोजन प्लस आयन की। क्योंकि मैंने नाम यूज किया इक्वल का, दैट मीन्स यही सेम कंसंट्रेशन होगी किसकी? हाँ जी, OH नेगेटिव आयन की। ये हुई ना बात, OH नेगेटिव आयंस की। ठीक है, ये दोनों आयंस जो होते हैं आपके पास डिफरेंट रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। दे टेक्स पार्ट इन डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़कर भी आए पीछे, तो यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी। अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर देखें, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर ये दोनों आयंस क्या करते हैं? पीएच को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज भी वहां पर मैं मेंशन करवा दूं। हेल्प इन मेंटेनिंग द pH for proper function। pH for proper function। ये पॉइंट यहां तक एंड हुई आपके पास। ये आयंस जरूरी है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए।
अगर ये आयंस नहीं होंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, ना ही आपके पास रिएक्शन प्रोसीड हो सकेगा। ठीक है, जल्दी से इन चीजों को नोट कर ले, उसके बाद मैं आपको कुछ और अच्छी अच्छी चीजें बताऊं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हाँ जी, ये आप जूस पी लें और ये डव साबुन भी रख लें, ठीक है, बस टॉपिक को ना भूलें, जूस आप ही रख लें बस। अब यहाँ पर नीचे मैं कुछ चीजें बताऊंगा, यहाँ पर नीचे वो भी नोट कर लें, आपको काम आएगी एमटीकेट के अंदर भी, और जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में होंगे तब वहां पर भी काम आएगी कि ब्लड पीएच रेगुलेशन जो होती है, आपके ब्लड की पीएच की जो रेगुलेशन होती है वो डिपेंड करती है किस चीज पर, अभी भी हम पढ़कर आए, इट डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एच पॉजिटिव एंड ओच नेगेटिव बैलेंस, इन दोनों का बैलेंस होना आपकी बॉडी के अंदर जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ब्लड की पीएच ऊपर नीचे जाएगी, अगर ये ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो बंदा भी ऊपर चला जाता है हमेशा के लिए। तो ये जरूरी है इन दोनों का बैलेंस होना। ठीक है, हाँ जी, ये टर्म मैं बता रहा हूं यहाँ पर आपके पास है एसिडोसिस या अल्कलोसिस। अल्कलोसिस, देखो सबसे पहले टर्म्स, टर्म्स को याद रखें, एसिड अल्क, जब भी आपके पास एसिड, उसका मतलब तो एसिड ही होगा ना, एच पॉजिटिव आयन होगा, और अल्कली या अल्कली आपके पास आ जाए, अल्कल या अल्कली आ जाए तो इसका मतलब होता है बेस, और बेस आप सबको पता है कि OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, ये इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपके पास इम्बैलेंस हो जाती है आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम, इम्बैलेंस ऑफ आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम। हम पढ़कर आएंगे एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। अगर हम इम्बैलेंस हो गए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडोसिस या अल्कलोसिस, डिपेंड करता है कौन सा आयन की इम्बैलेंस हुई है। अगर H पॉजिटिव आयन की इम्बैलेंस हुई है तो हम उसे कहते हैं एसिडोसिस, अगर अल्कली OH नेगेटिव आयन की हुई है तो हम उसे कहते हैं अल्कलोसिस। ठीक है, चलें, गुड। तो आपके पास ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निमोनिक्स के फॉर्म में चले मैं बता रहा हूं, यहाँ पर निमोनिक्स निमोनिक्स करते रहते हैं सारे दिन, निमोनिक्स निमोनिक्स, हाँ ठीक है, निमोनिक्स जो आपके पास आयोनाइजेशन के लिए इतना ही याद रखें कि आयोनाइजेशन जो है आपकी बॉडी में पीएच को रेगुलेट करता है। क्या करता है? पीएच, ऐसे के पीएच सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह पीएच की प्रोटेक्शन या उसको गाइड करना किसका काम होता है? आयोनाइजेशन का काम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो कि आपके पास है। क्या है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक? आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर एक और चीज भी बताऊंगा, छोड़नी एक भी नहीं है हमें, ब्लड की पीएच। ठीक है, ब्लड को इतना याद किया है तो ब्लड की पीएच तो पढ़नी चाहिए ना हमें। ब्लड की जो पीएच होती है इसको नोट कर लें आप, इसकी पीएच हम वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर भी नोट कर लें, 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। ठीक है, इसको मेंटेन कौन करता है? यही दोनों आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। दिस इज ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, एंड जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ रोल ऑफ द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ वाटर। वाटर का प्रोटेक्शन में क्या रोल होता है? सही है, चलिए अब यहाँ पर पॉइंट्स लिखता जाता हूं, आप वो नोट करते जाएं। सबसे पहले पॉइंट, आपके पास वाटर्स,
वाटर्स एक किस्म का लुब्रिकेंट होता है, इज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट देखें किसे कहते हैं, लुब्रिकेंट हम उसे कहते हैं जो कि आपके पास फ्रिक्शन को क्या करे, रिड्यूस करे, रिड्यूस दी फ्रिक्शन, ठीक है, हम उसे कहते हैं लुब्रिकेंट। सो वाटर इज एन लुब्रिकेंट व्हिच प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया आइस के अंदर, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेजेस, फ्रॉम फ्रिक्शन। और दूसरा हम ऊपर पढ़कर भी आए, वो भी मैं बता दूं, आइस वाली पॉइंट के टीयर्स जो होते हैं आपके पास, टीयर्स प्रोटेक्ट, टीयर्स प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द आई, सरफेस ऑफ द आईज, और इस वजह से इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। आपको पता होगा आपके पास, आप जब बच्चे थे तब आप यूज करते थे रेजर, रेजर हम बोलते हैं, जो कि हम अपनी पेंसिल से लिखते थे नोटबुक के अंदर, और काम में मिस्टेक हो जाती थी तो उससे हम उस चीज को रिमूव कर देते थे। अगर आप उसको रब करें पेज के ऊपर तो आपने देखा होगा वो इरेजर कहीं ना कहीं पर आपके पास खत्म होता जा रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी आईज की आईलिड रबिंग करें तो आपके पास वो आईज खत्म हो जाएगी, मतलब वो डैमेज हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको टीयर्स जैसी प्रॉपर्टी दी है आपकी आईज को, वो टीयर्स आपको रबिंग से रोकती हैं, ठीक है। चलें, गुड। उसके अलावा एक और पॉइंट आती है, वो भी मेंशन कर दूं इसके अंदर, एक भी पॉइंट नहीं छोड़नी हमें। तो वाटर्स फॉर्म्स अ फ्लूइड अराउंड, फ्लूइड cushion around organs, और ये इस वजह से ये प्रोटेक्ट करता है आपके पास फ्रॉम ट्रॉमास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी दोस्त ने मुक्का मार दिया पेट के ऊपर, आपके एब्डोमेन में मुक्का मार दिया, तो क्या होना चाहिए, आपके जो ऑर्गन्स है, विजुअल ऑर्गन्स, उनको तो डैमेजेस होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने हर चीज को इस तरीके से बनाया है कि वो हर चीज प्रोटेक्ट रही है, ठीक है। आपके हर ऑर्गन्स के अराउंड एक वाटर मौजूद है, ठीक है, और वो वाटर आपको रोकता है, आपके ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द हार्मफुल डैमेजेस लाइक ट्रॉमास, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये जो आपको मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन की है, फ्लूइड क्वेश्चन, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें आपके पास एक फ्लूइड हम मेंशन करते हैं CSF। अब ये फ्लूइड वैसे तो हम न्यूरॉन्स के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक थोड़ा बहुत मैं बता दूं, इसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये आपके पास अराउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, अराउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये भी एक फ्लूइड पेशेंट का एग्जांपल है जो कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्ट करता है उसको। इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दूं,
बस काफी है, चले दे देता हूँ। आपके पास एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, ये फ्लूइड जो होता है आपके पास अराउंड द फीटस होता है, अराउंड द फीटस। फीटस की प्रोटेक्शन करने में ये फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या यहाँ तक आपके पास सारी चीजें कवर हो चुकी हैं? मुझे जल्दी से कमेंट में बता दें ताकि हम आगे मूव करें। देखिए जब भी आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पर तूफान लग रहा है, जहां पर तेजी से हवाएं चल रही हैं, तो वो आपकी आंखों में लगेंगी, या आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपकी आंखों में क्या बनेगा? आपकी आंखों में टीयर्स बनते हैं। क्या होते हैं आपके पास? आंखों में टीयर्स होते हैं। ये टीयर्स आंख के सरफेस को आईलिड का के रबिंग से बचाते हैं। जैसे एक लिक्विड शील्ड होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मशीन है और उसमें फ्रिक्शन होती है तो वो आवाजें करती है, तो आप क्या करते हो? लुब्रिकेंट देते हो उसको, कोई भी ऑयल देते हैं ताकि उसकी फ्रिक्शन खत्म हो जाए। इसी तरह आइस की फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए आपके पास टीयर्स दिए गए हैं। अगर टीयर्स ना हो तो आपकी आंखें खुश्क हो जाएंगी, आपकी आंखें में ड्राइनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से रेडनेस और इन्फेक्शन हो सकता है आपकी आंखों को। ठीक है, चलें, गुड। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर प्यारा सा बेबी दिया है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब सोचो आपके पास एक बेबी है, ठीक है, और वो एक सॉफ्ट वाटर बलून के अंदर है। चले मैं इसको व्हाइट कलर, किस कलर से नाम दूं? जो आपको मैं इसको शो कर रहा हूं, दैट इज अ सॉफ्ट वाटर बलून। एक सॉफ्ट वाटर बलून की तरह आपको नजर आएगा, उसके अंदर बेबी पड़ा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर तरफ से आपको पानी नजर आएगा। ठीक है, हर तरफ से आपको यहाँ पर वाटर नजर आएगा इस बेबी के अराउंड। ठीक है, आपको हर तरफ से क्या नजर आएगा? वाटर नजर आएगा। ठीक है, जब भी आपके पास इस बेबी की मदर चलती है, ठीक है, जब भी आपकी देखिए ये जो बेबी होता है ये आपके पास मदर की वोम में होता है। तो जब भी आपके पास मदर चलेगी, वॉक करेगी, तो क्या होगा? आपके पास वॉक करने के नतीजे में क्या पड़ता है? आपके पास बेबी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो बेबी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इस वजह से नेचर ने इसको एक फ्लूइड दिया जिसको हम कहते हैं वाटर। तो इसका नाम भी हमने अभी भी पढ़ा है, दैट इज अ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मैंने सॉफ्ट वाटर बलून आपको नाम बताया है, ये बेसिकली एक एमनियोटिक बलून है। हम इसको एमनियोटिक बलून भी कहते हैं या एमनियोटिक सेक भी बोलते हैं। और इस सेक के अंदर जो वाटर है हम उसको नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का। और यही फ्लूइड होता है जो कि इस बेबी को प्रेशर से बचाता है। जब भी उसकी मॉम वॉक करती है तो यही आपके पास फ्लूइड होता है जो कि इस बेबी को सेफ रखता है। ठीक है, किसी भी प्रेशर से, किसी भी हार्मफुल चीज से। ठीक है, तो यही आपके पास कुछ चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताई है। बाकी आपके पास लास्ट टॉपिक रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर, उसके अलावा वाटर एक्सपांशन, एंड आई थिंक द लास्ट टॉपिक इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।